हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोगों ने डांस के टॉपिक को देख लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। आज हम भारत या विश्व के प्रथम जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ये 2019 से 21 या 22 के बीच की होगी। आप लोग इसे ज़रूर देखें, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? सुंदरी नंदा। पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? सुंदरी नंदा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। श्री मावो भंडार नायके। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। श्री मावो भंडार नायके। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। नेक्स्ट प्रश्न, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? फतिमात धियाना सईद। सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? फतिमात धियाना सईद। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। स्पाइस जेट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। स्पाइस जेट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? आरपैनेट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? आरपैनेट। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए, जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया। जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। के राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारत में किसी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। नेक्स्ट प्रश्न, मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? पिनाकी चंद्र घोष को। मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? पिनाकी चंद्र घोष को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में पहली एकल उड़ान भरने वाली महिला बनी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्तकर्ता था? गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय मूल प्राप्तकर्ता कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट प्रश्न, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? रामनाथन कृष्णन। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न, 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाला भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? हिना सिद्धू। 2014 में इंटरनेशनल
शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? हिना सिद्धू। नेक्स्ट प्रश्न, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। सामुदायिक नेतृत्व में उसके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न, केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? EMS नंबूदिरी-पाट। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? EMS नंबूदिरी-पाट। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? युआन शिकाई। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति युआन शिकाई थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, किस बैंक आइरिश स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आइरिश स्कैन ऑथेंटिकेशन बनने वाला पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है? संतोष यादव। भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा से 16 जुलाई 1991 को किस शहर ने अपनी यात्रा शुरू की थी? किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी? बॉम्बे से। दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी? बॉम्बे से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? ग्रेटर नोएडा से। भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? ग्रेटर नोएडा से। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है? मालदीव से। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है? मालदीव से, जो कि तिमोथी दियाना सईद हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है कौन सा? अप्सरा। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? मैंगलोर में। भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? मैंगलोर में। स्वामी विवेकानंद तारामंडल। विश्व का संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे? बाची करकरिया। विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य बाची करकरिया थे।
चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट कहाँ से शुरू किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट श्रीहरिकोटा से शुरू किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट श्रीहरिकोटा से शुरू किया गया था। भारत के सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? डिगबोई में। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? डिगबोई में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नागरिक उड्डयन का जनक किसे माना जाता है? जहांगीर, रतनजी, दादाभाई टाटा को। भारत के नागरिक उड्डयन का जनक किसे माना जाता है? जहांगीर, रतनजी भाई, दादाभाई टाटा को। निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? खारा विलयन। निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? खारा विलयन। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरूप। अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV C-25। मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान कौन था? PSLV C-25। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम PI के मान की गणना की थी? बौधायन ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम PI के मान की गणना की थी? बौधायन ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। माउंट मैकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। माउंट मैकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताएं जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। इंदिरा नूई को। भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताएं जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। इंदिरा नूई को। सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियां एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए? सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटी और ज्वालामुखी शिखरों का फतह करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गए हैं। आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया है आशा भोसले। आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया है।
दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी हैं? अपर्णा कुमार। दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? अपर्णा कुमार। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। अरुणिमा सिन्हा। भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वायुवीर दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल के.एम. करियप्पा। सशस्त्र बल वायुवीर दिवस जनरल के.एम. करियप्पा के सेवानिवृत्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पे। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पे। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। भारत में पहली निर्मित कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? बाबा आमटे। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? बाबा आमटे। जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? रामनाथन कृष्णन। जूनियर विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? कंचनजंगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट प्रश्न, पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? सोंडोल नृत्य। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? सोंडोल नृत्य को। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? बिपिन रावत। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? बिपिन रावत। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर ने। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर ने। निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? लाहो। निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? लाहो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? एलन एम्टेज। एलन एम्टेज आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर बनी है? भावना कांत। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? भावना कांत। निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? 1930 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला है? तन्वी शाह।
ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तन्वी शाह। निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं? नीरज चोपड़ा। 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालीफाई करने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी था? ज्वाला गुट्टा। ज्वाला गुट्टा ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संगठन का गठन किया गया था? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संगठन का संघ का गठन किया गया था? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? बी. मोहम्मद सलीम। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? मोहम्मद सलीम। निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? ग्रीस में। निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? ग्रीस में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? 1963 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? 1963 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन द्वारा BCC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? गीता मित्तल को। निम्नलिखित में से किसे IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा BCC ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लीमेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? गीता मित्तल को। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? GSAT-1। निम्नलिखित में से कौन उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? GSAT-1। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? पिनाकी चंद्र घोष। भारत का प्रथम लोकपाल कौन बना? पिनाकी चंद्र घोष। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2010 में। भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? कोलकाता में। भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ था? कोलकाता में। कान फिल्म समारोह में पाल्मे ड'ओर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी? नीचा नगर। कान फिल्म समारोह में पाल्मे ड'ओर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? नीचा नगर। निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी?
रीता फारिया। निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? रीता फारिया। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा में। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा में। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? भानु अथैया। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? भानु अथैया। स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? लंदन में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? लंदन में। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल को। तमिल भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहला भाषा था। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बन गया? सिक्किम। वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्व जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बन गया? सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना है? रामनाथन कृष्णन। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना है? रामनाथन कृष्णन। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? लीला सत्यनारायण। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? लीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? सोवियत संघ। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? सोवियत संघ। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? बलवीर सिंह दोसांझ। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? बलवीर सिंह दोसांझ। 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? युक्की भावरी। युक्की भावरी 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? डॉक्टर सीमा रॉय। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? सीमा रॉय। हम लोगों ने विश्व के प्रथम, भारत के प्रथम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है पिनैकल वाले बुक से, और हम आपके सामने और सारे टॉपिक को लाते रहेंगे।
आप हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।